हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर सीरीज, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का चल रहा है। और हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले सीरीज़ में। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन, गौतम बुद्ध से उठाया गया है। लेकिन जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी तब तक उन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए और तभी से गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं, जन्म जो है इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है, इनके महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। ये सारी जो टॉपिक हैं आप इसके पहले वाले यदि पार्ट को देखे होंगे तो क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक को कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। राइट आंसर हो जाएगा जो 13वां अभिलेख है शिलालेख, वही जो है कलिंग पे विजय का उल्लेख करता है। सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो 13वां अभिलेख है वो सबसे बड़ा माना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो याद रखिएगा 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वां। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। सीधा सा पूछ सकता था क्वेश्चन कि लोथल की खुदाई किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा एस.आर. राव। ठीक है, एस.आर. राव। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। लोथल की खोज 1957 में हुई थी, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में एस.आर. राव द्वारा की गई थी। अब जैसा कि आपसे पूछता है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह वाला स्थल कौन सा है, ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन तक ये लड़ाई लड़ी गई थी। और जैसा कि आपको पता है कौरव और पांडवों के बीच में ये युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। तो राइट आंसर हो जाएगा चरक। ठीक है, हम व्याख्या देख लेते हैं। चरक एक महर्षि आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वो कुषाण राज्य के राज्यवैद्य थे। ये पूछ सकता है कि कुषाण राज्य के राज्यवैद्य कौन थे, जिसमें से ऑप्शन दे सकता है धन्वंतरी और जैसा कि चरक, ऐसे कई जो भी हैं प्राचीन नाम उनमें से दे सकता है। तो याद रखिएगा जो चरक थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे और उन्हीं के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित जो संहिता थी वो क्या थी, चरक संहिता थी, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। ये कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कनिष्क प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो जियाउद्दीन बर्नी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1285 से 1357 तक इनका जो है बारे में बताया गया है। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार था। यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल का जिक्र किया है। इसकी प्रसिद्ध कृति जो है वो तारीख फिरोजशाही है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो पूछ सकता है कि किस कंट्री से थे, ठीक है,
किस देश से ये बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा जर्मनी से। इनकी पुस्तक पूछता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो दास कैपिटल इनका पुस्तक था, ये आप ध्यान देंगे। और इस पुस्तक को कहीं पे मीन कैंप भी कहा जाता है, तो ये दोनों नाम दे सकता है, दोनों में से कोई एक नाम देगा, तो याद रखिएगा दास कैपिटल या फिर मीन कैंप, कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? डेट पूछा था, तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने, भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो हैं, यानी पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा या फिर पाकिस्तान शब्द किनके द्वारा बोला गया, तो ये याद रख लीजिएगा चौधरी रहमत अली थे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था, तो चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा अरविंद घोष या फिर अरविंदो घोष, दोनों में से वही नाम है। एक्सप्लेनेशन जैसा कि है, भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ये भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम की भाषा क्या थी, जो ये वंदे मातरम पत्रिका जारी हुई थी, इसकी लैंग्वेज क्या थी, तो याद रखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, यह पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही कॉमनवेल्थ याद रख लीजिएगा कि कॉमनवेल्थ जो पुस्तक है वो एनी बेसेंट की है, हरिजन जो है ये गांधी जी की है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे अंग्रेजों ने 1859 में, यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, 1859 में कहाँ पर फांसी दी थी? तो शिवपुरी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। और जैसा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग ने नेतृत्व किया था, और इन्होंने जो नेतृत्व किया था ये कानपुर से किए थे। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी 1859 को फांसी दी थी। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि जैसा कि दिशा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देता है, जो हर एक एग्जाम में ये आता है, तो एक बार देख लीजिएगा। इसका एक ट्रिक बताएंगे जो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको दिशाओं के बारे में पता ही होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके साथ ही पूछ देता है कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये ईशान होता है। फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य होता है। पश्चिम दक्षिण के बीच के दिशा को नैऋत्य बोलते हैं, और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। लेकिन आपको इसे किस ट्रिक से याद करना है? वो जो ट्रिक है वो यही है, वी ना, WEV और NA ना। ठीक है, इससे ईशान हो गया, इससे वायव्य हो गया, इससे नैऋत्य हो गया, और ये आग्नेय हो गया। ये याद कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछ देता है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।